हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 1G। ठीक। तो 1G प्रश्नावली में दिया है आपको निम्नलिखित परमेय संख्या छांट कर लिखो। तो ये हमारी अपरमेय संख्या दी है, अब सॉरी दोनों ही संख्या मिलके दी हैं प्रश्न नंबर पहले में। तो इनमें से हमें परमेय संख्या छांट के देनी है। तो परमेय संख्या का एक सिंपल सा रूल होता है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो होती हैं परमेय संख्याएं, और जो न लिखी जाए वो होती हैं अपरमेय संख्याएं। और जो हमारी रूट में संख्या दी होती है, अगर ये रूट में से बाहर निकल जाएगी तो होती है परमेय, और ना निकले होती है तो अपरमेय। तो जो हमारी रूट 3 है, तो रूट 3 बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये कैसी है? अपरमेय संख्या है। π/3 यानी ये P/Q के रूप में लिखी है तो ये कैसी है? परमेय संख्या है। तो इसे हम लिख देंगे ये परमेय संख्या है। 22/7 भी कैसी है? हमारी एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये भी P/Q के फॉर्म में लिखी है। और 3√3/4, जैसे 4 यहाँ पे है तो इनमें से 2 गुणा 2 करके 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा तो 3 दूना 6 अंक संख्या हमारी हो जाएगी 6। क्या हमारी ये संख्या भी परमेय होगी? तो जी हाँ, ये भी संख्या परमेय होगी। अब जैसे ये वाला संख्या दिया हमें, तो 4 चौक 16, 16 1 17/4। तो ये संख्या कैसी रहेगी? अपरमेय संख्या रहेगी। परमेय संख्या रहेगी 2.33। अगर हम पॉइंट उठाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो ये भी संख्या कैसी रहेगी? हमारी परमेय संख्या रहेगी। ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ाएं, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 दिया है तुम्हारा अपरमेय संख्या बताइए। तो आपको क्या बतानी है इसमें? अपरमेय संख्या बतानी है। अपरमेय संख्या। तो देखो ये 4 है तो इसे 2 गुणा 2, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। ठीक है। 0.4 है तो इनका 2 बाहर नहीं आएगा तो ये रहेगी अपरमेय संख्या। कैसी रहेगी ये? अपरमेय संख्या। ठीक। और जैसे हमारे ये दिया है 4.5, पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। जैसे यहाँ से हमने पॉइंट उठाया, नीचे 10 आ गया तो P/Q के फॉर्म में लिखिए तो ये कैसी है? अपरमेय। ये रही सॉरी परमेय संख्या। ये कैसी है? परमेय। हमें निकालनी है अपरमेय संख्या, तो हमें एक ही अंक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है, वो है 0.4। ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ाएं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 दिया आपको परमेय संख्या को छांट कर लिखिए। तो इनमें से भी क्या निकालनी है आपको? परमेय संख्या निकालनी है। तो परमेय संख्या निकालेंगे तो ये दिया हमें √3, 14.03737, √1, π+4। तो हमें परमेय संख्या निकालनी है। कौन सी संख्या निकालनी है? परमेय। ठीक है। तो परमेय संख्या निकालेंगे तो √3 है, 3 अंदर से बाहर है, यानी कि ये √3 है वो बाहर तो आ नहीं पाएगा तो ये कैसी है? अपरमेय। 14.03737, यानी कि जो संख्या रिपीट हो, बार बार क्या हो? रिपीट हो, तो वो कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ये कैसी है? परमेय संख्या है। कॉमा √1, जो √1 है उसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो √1 कैसी है? परमेय संख्या है। कॉमा π+4 भी कैसी है? परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या। ठीक। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया आपका निम्नलिखित में से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को छांटिए। यानी कि इसमें से दोनों ही हमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या छांटनी है। तो जो 4 + √3 दिया है, कितना दिया है? 4 + √3। तो ये कैसी संख्या है? परमेय। कैसी है ये? यहाँ लिखेंगे परमेय और यहाँ लिखेंगे अपरमेय। तो जो हमारी परमेय संख्या है वो ऊपर लिखेंगे और अपरमेय संख्या लिखेंगे हम नीचे। तो अपरमेय संख्या कौन सी है? 4 - √3। कौन सी संख्या ये? अपरमेय। ठीक है। √7/2, √7 बाहर नहीं आएगा तो ये भी कैसी रहेगी? एक अपरमेय संख्या रहेगी। कॉमा √7/2 कैसी है? अपरमेय है। कॉमा जो हमारा 5 - √4, ये भी कैसी है? अपरमेय संख्या है। 5 - √4 ये परमेय संख्या है। सॉरी, कैसी संख्या ये? परमेय, क्योंकि 4 में से 2 गुणा 2 करके 2 बाहर आ जाएगा और 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3, यानी कि 5 - √4 कैसी है? परमेय संख्या है। 0.01 ये कैसी है? तो ये भी एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है 0.01। ठीक है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है आपको यहाँ पे, √2, √3, √9 और √15 में से परमेय संख्या बताइए। तो हमें परमेय संख्या निकालनी है इनमें से, तो यहाँ लिखेंगे परमेय संख्या। तो √2 कैसी है, क्योंकि सेम P/Q करो, रूट की संख्या है तो 2 बाहर नहीं आएगा, तो ये कैसी है, अपरमेय। 3 बाहर नहीं आएगा, ये भी कैसी है, अपरमेय। 9 बाहर आ जाएगा तो ये कैसी है, परमेय। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका, √7, √11, √16, √19, √23 में से परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें से भी क्या बतानी है, परमेय संख्या बतानी है। तो परमेय संख्या बराबर, अब बताओ, √7 बाहर आ जाएगा नहीं, तो ये भी कैसी है, परमेय, अपरमेय। 11 बाहर आ पाएगा तो ये भी कैसी है, अपरमेय। 16 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 4 बाहर आ जाएगा, तो ये संख्या होगी आपकी परमेय। 19 बाहर नहीं आ सकता, ये भी होगी अपरमेय। और 23 बाहर नहीं आ सकता, ये भी कौन सी संख्या रहेगी, अपरमेय संख्या रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 7वां, √4, √3, √5, √9, √16 में से परमेय संख्या बताइए। कौन सी संख्या बतानी है हमें, इसमें भी परमेय संख्या बतानी है। तो परमेय संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे कौन सी संख्या दी है हमें, √4, यानी कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कैसी है, परमेय संख्या है। √3 बाहर नहीं आ पाएगा, ये कैसी है, तो ये रहेगी अपरमेय। √5 बाहर नहीं आ पाएगा, ये भी कैसी रहेगी, अपरमेय। √9 बाहर आ जाएगा, तो ये कैसी रहेगी, परमेय। √16 बाहर आ जाएगा, तो ये भी कैसी रहेगी, एक परमेय संख्या। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़े। प्रश्न नंबर 8 है। तो प्रश्न नंबर 8 दिया है आपको, √2, √3, √5, 4/9, 7, √9 में से परमेय संख्या बताइए। तो इसमें भी परमेय संख्या निकालनी है। कौन सी निकालोगे, परमेय संख्या। तो देखो, √2 बाहर नहीं आ सकता, तो कौन सी रहेगी, अपरमेय। √3 बाहर नहीं आ सकता, ये भी कौन सी रहेगी, अपरमेय। √5 बाहर नहीं आ सकता, ये भी रहेगी अपरमेय। 4 और 9 ये बाहर आ सकते हैं, तो ये रहेगी आपकी परमेय। कैसी रहेगी, ये परमेय। 7 बाहर नहीं आ सकता, ये भी कैसी रहेगी, अपरमेय। सॉरी, ये अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय। 9 बाहर आ जाएगा, तो ये कैसी है, परमेय। कौन सी संख्या है, ये परमेय। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 के ये दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय तथा अपरमेय है। तो हमको परमेय तथा अपरमेय संख्या निकालनी है, निकाल दोगे आप। तो देखो, यहाँ पे दिया √23, तो √23 कैसी है, तो ये अपरमेय संख्या। कैसी है, अपरमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे दिया है 225, तो 25 ये कितने का वर्ग होता है, तो Q होता है, ये शायद 15 का वर्ग होता है। तो 15 का वर्ग निकाल देते हैं, 15 गुणा 15, 25 की 5 हासिल 2, 5 × 5, 15 × 15 और 2 नहीं 25 थी, 15 थी, 75 पंचों 75 की 5 हासिल 7 और 15 × 15 और 7 22। तो ये कितने का वर्ग होता है, 15 का होता है। तो 15 का वर्ग होता है, तो 15 बाहर आ जाएगा, तो ये कैसी संख्या रहेगी हमारी, परमेय। ठीक है, यहाँ देखेंगे 0.796, तो ये हमें पता नहीं कितनी पहुँचेगी, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या रहेगी, परमेय। कैसी रहेगी, परमेय संख्या। अब इसे देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, 7.478718। तो इसमें पता नहीं चल रहा, रिपीटेशन हो नहीं रहा है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या रहेगी, अपरमेय। कैसी रहेगी, अपरमेय, अपरमेय। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 0.01 001 0001 0001 ... तो ये भी हमें पता नहीं चलेगी, तो ये भी कैसी रहेगी, अपरमेय।
अपरिमेय। ठीक। प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर हमें 10 क्या दिया है, 2√7/11 का हर का परमेयीकरण करना। तो परमेयीकरण कर देंगे हर का। तो परमेयीकरण करने का मतलब ये है कि जो हमारी नीचे वाली संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है। जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 7 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2√77/11 के 11 में करेंगे तो 11 एकम 11, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 11, क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा तो कितना बचा 11। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11वां। तो ये दिए √5 + √3/√5 - √3। तो हर का परमीकरण करना है। इसमें भी क्या करना है, हमें हर का परमीकरण करना है। +√3/√5 - √3। तो ये हमें डबल संख्या दे तो इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √3/√5 - √3। तो ये प्लस प्लस के कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा आपका √5 + √3 का होल स्क्वायर बटे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक। और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर +2 × √5 × √3 बटे, यहाँ पे वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ पे इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 - 3। कितना बचेगा यहाँ पे 5 - 3। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 5 और 3 कितना 8 + 2 √15 बटे हमारा कितना बचेगा 2। तो 8 और 2 से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 8 और 2 से हमें 2 कॉमन मिला तो 2 कॉमन ले ले बाहर। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 + √15 बटे 2। 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 + √15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, √5 - 2 बटे √5 + 2 माइनस √5 + 2 बटे √5 - 2। ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे हम इन संख्याओं का। तो इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे तो हमें संख्या मिलेंगी, देखो 2 बटे √5 - √2। तो यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे 2 ओनली, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे √5 + 2 और √5 - 2। ये हमारा हो गया एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो इस वाली संख्या का इसमें गुणा हो जाएगा और इस वाली संख्या का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है। या फिर कहेंगे √5 - √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस संख्या की संख्या में गुणा हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के √5 + 2 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। ठीक। जब इन संख्याओं को खोलेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस के 2 गुणा √5 गुणा 2, ये हो जाएगा माइनस। ऐसे इसका हम खोलेंगे तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × √5 × 2। ठीक। बटे में क्या बचेगा आपको, तो ये आपका वो इनका संख्या को करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक। इससे इसे हम काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 + 2 दूनी 4 माइनस
2 दूनी 4 रूट 5 माइनस इससे इसे काट देंगे तो यहाँ कैसे होता है 5। अब इस माइनस का इसमें गुणा कर देंगे। जब माइनस के संख्या में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस की संख्या प्लस की संख्या माइनस की, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 रूट 5, 4 रूट 5 बटे में कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा इससे इसे काट देंगे तो 4 5 माइनस 4। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी, 5 से 4 जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 0। प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 में दिया है रूट 3 प्लस के रूट 7 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7। ठीक, इससे ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 7 प्लस 2 रूट 7 या 21, 7 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 10 प्लस 2 रूट 21 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 रूट 21। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगले प्रश्न पे चढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर आपका है 14वां। जो आपको प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो प्रश्न नंबर 14वां दिया है आपको, रूट 62/25 पे घात माइनस के 3/2। तो देखो रूट 62 है तो हम इससे लिख सकते हैं रूट नहीं है तो 62 को 3/2 पे घात 3/2 माइनस के घात, और इस पर भी माइनस की 3/2 घात लिख दे रहे हैं। ठीक, तो इस संख्या में हम 62 किसी का वर्ग नहीं होता, किसी का क्यू नहीं होता, तो इस संख्या को हम उल्टा कर दे के लिख देंगे। उल्टा करके कैसे कि ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर कर देंगे, यानी कि 25 पे घात 3/2 हम ऊपर कर देंगे और 62 पे घात 3/2 कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि ये हमारी जो घात है ये किसकी हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी। अब देखो 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 होता है तुम्हारा 5 का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और ऊपर गुणा कितने का हो रहा है, तो 3/2 का, कितने का हो रहा है इस 3/2 का, और यहाँ पे कितना 62 पे 3/2 घात, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 5 पे घात कितनी बचेगी यहाँ पे 3, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 125। कितना लिख सकते हैं 125, और यहाँ पे कितना बचेगा 62 पे घात 3/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रश्न नंबर 15 का पहला दिया है 64 पे घात 1/2। तो 64 पे घात 1/2, तो 64 कितने का वर्ग होता है, तो ये होता है 8 का वर्ग, कितने का होता है 8 का वर्ग गुणा 1/2, इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही प्रश्न नंबर दूसरे पे 15 का दूसरा आपको दिया है 32 पे घात 1/5। तो 32 पे घात 1/5 दिया है, तो हम लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 5, ऐसे लिख सकते हैं हम 32 को। तो 32 को ऐसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 32 पे घात 2 पे घात 5 गुणा 1/5, 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न है तो 15 का तीसरा प्रश्न आपको दिया है, तो ये दिया है 125 पे घात 1/3। तो 125 पे घाट 1/3 दिया है, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, तो 3 आ गई 5 पे घात, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 पे घात 3 गुणा 1/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। तो ये रहा आपका ये आंसर। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ इनमें से ना समझ में आई, जितने मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर है आपका 17वां।
प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 का पहला प्रश्न दिया आपको 9 पे घात 3/2। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को 3 गुणा 3 यानी 3 पे घात 2 लिख सकते हैं। 9 को 3 पे घात 2 गुणा, अब ये वाली घात हमारी 3/2, इससे ये कट जाएगा। तो 3 पे घात 3 हमारा कितना होता है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 9 3 27, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा है 16वें का। तो 32 पे घात 2/5 है। कितना 32 पे घात 2/5 है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे लिखा था, तो 2 पे घात 5 लिख सकते हैं। 2 पे घात, इस पे भी घात कितनी है 2/5 है। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी 2 पे घात 2, यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है, यानी कि 16वें का चौथा दिया है 16 पे घात 3/4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि 2 पे घात कितनी हो जाएगी 4 गुणा 3/4। 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे 3 बार लिख सकते हैं हम। जब 3 बार लिख सकते हैं तो इनका गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 16वें का चौथा। तो 16वें का चौथा दिया 125 पे घात -1/3। जब संख्या माइनस की हो, कैसी हो, माइनस की हो, तो या तो पलट दो, क्या कर दो, या तो पलट दो या फिर उसको मैं भाग दे दो। तो पलट के ज़्यादा सरल रहता है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 1/125 पे घात 1/3। ठीक, अब इतना लिख सकते हैं। तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 125 को लिख सकते हैं 5 पे घात 3, क्या लिख सकते हैं 5 पे घात 3 गुणा 1/3। तो इससे 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा 1/5। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 17 दिया हमने। तो प्रश्न नंबर 17 का पहले में दिया है 2 पे घात 2/3 इंटू 2 पे घात 1/5। तो ये सॉल्व करना है। तो 2 पे घात 2/3 और इंटू 2 पे घात 1/5। तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 पे घात कितनी हो जाएगी, ये 2/3 प्लस 1/5। तो इनका एलसीएम लेंगे हम 2 पे घात, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 5 दूना 10 और 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3, यानी कि 13/15। 2 पे घात कितनी हो जाएगी 13/15, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़े। तो 17वें का दूसरा क्या दिया है, तो ये दिया है आपको 1/3 पे घात 3 पे घात ऊपर से 7। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 1 पे घात 7, 1 पे घात 7। अब इंटू इसको खोलेंगे तो इस पर 3 पे घात 3 गुणा कितने का 7 का। तो इसे हम निकालेंगे तो 1/3 पे घात 7 या 21, 3 पे घात कितनी हो जाएगी ये 21। अगर इसे और करना चाहो तो कर सकते हैं, 3 ऊपर लाएंगे तो 3 पे घात ये कितनी हो जाएगी -21। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वें का तीसरा। तो ये हमें दिया है 11 पे घात 1/2 बट्टे 11 पे घात 1/4। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 11 पे घात 1/2। जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो घटा भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इसमें से हम घटा के लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 11 से। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 11 पे घात, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 2 दूनी 2 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, यानी 11 पे घात कितनी हो जाएगी तुम्हारी 1/4। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। 17वें का हमारा दिया है ये 17वें का चौथा। तो 17वें का चौथा क्या दिया है 7 पे घात 1/2 इंटू 8 पे घात 1/2। तो ये हमें इस सवाल में अलग अलग दिए। पहले यहाँ पे आपने देखा था पिछले प्रश्न में, जैसे इस प्रश्न में देखो, अब इस प्रश्न में देखोगे तो इसमें दिया हमें 11, यानी कि मूल समान दिए। क्या दिए इन सवालों के, सभी के मूल समान दिए। लेकिन जो हमारा ये सवाल है इसमें मूल समान नहीं है। जहाँ पे मूल समान नहीं है तो वहाँ पे सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये गुणा करके हम रख देते हैं इसमें 1/घात कितनी हो जाएगी 2। तो 7 8 कितने हो जाएंगे 56। ठीक है, 56 पे घात कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 घात किसकी होती है, तो ये होती है आपकी करड़ी की। किसकी होती है, करड़ी की, यानी कि रूट की होती है। जैसे हम रूट कहते हैं तो रूट में से कितना लिख सकते हैं 56। और 56 रूट में लिख सकते हैं। तो 56 को हम आगे सॉल्व करेंगे तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 56 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा
यानी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 56, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 8 16, 2 से 14 और 2 से 7, 7 एकम 7, यानी 2 गुणा 7। ठीक है, तो इनमें से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 14 क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2√14। ठीक है, ये प्रश्नावली होती है आपकी ख़त्म। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।